Disclaimer. The content in this video is for educational and informational purposes only. We do not promote unsafe weightlifting practices or encourage harmful behavior. The exercises demonstrated may not be suitable for everyone. Viewers should consult a qualified fitness professional before attempting any weightlifting techniques. This video is not intended to offend, harm, or disrespect anyone in any way. Any unintended impact on emotions or perceptions is purely coincidental. Always prioritize safety and well-being when engaging in any form of exercise. एक दो तीन अब दोस्तों आपने तो वीडियो देख ही लिया होगा। मैं एक्चुअली इस बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जो इंडिया में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए व्यूज़ बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की की जान चली गई है और मैं फिटनेस से रिलेटेड बात करता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि किस रीज़न की वजह से ये हादसा हो गया। हमने एक फ्यूचर ओलंपियन, पावर लिफ्टिंग ओलंपियन हमने खो दिया है। इंडिया में वैसे ही जो है स्पोर्ट्स पर्सन की कमी है, प्लस अच्छे कोचेस की कमी है, उस बारे में मैं बात करूंगा। ऐसे कौन से 4 रीज़न हैं जिसकी वजह से एक 17 साल की लड़की की जान चली गई। मैं एक रीज़न के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई वर्कआउट करे, ऐसा कोई बंदा या बंदी, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पे चलने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, क्या रीज़न, पहली ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से एक लड़की जिसका नाम है यष्तिका आचार्य, एक 17 साल की लड़की जो है मौत के मुंह में चली गई। सबसे पहले रैक, जहाँ पर जो वेट को रैक किया था वो बहुत ऊंचा था। अगर 270 किलो कोई वजन अगर उठाता है तो सोच लो वो वजन कितना होता। यहाँ पर आजकल के लड़कों से 100 किलो का स्क्वाट नहीं हो पाता, एक लड़की 270 किलो का स्क्वाट करती है। सोचो वो कितनी स्ट्रांग होगी। और ऑलरेडी जो वुमेन्स जो रहती है वो लेग से जो है लोअर बॉडी से स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू मेन। तो सबसे पहला इसमें जो गलत तरीका ये था कि वो जो रैक जो लिफ्ट किया, वीडियो में देखना, उसने बहुत ही ऊपर से लिफ्ट किया। मीन्स उसने ना हिल्स को अपने लिफ्ट किया काफ रेस करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले ये टेक्निक बहुत ही गलत है। एक जो है उसको नीचे रखना चाहिए था और अंदर जाके फिर उसे लिफ्ट करना चाहिए था। मैं बताता हूँ कैसे, अभी आप वीडियो में देख लो। देखा दोस्तों आपने वीडियो में, एक्चुअली एक हैवी वेट के लिए जो है लिफ्ट ऐसा ही होता है। तो इसमें गलती किसकी है? एक 17 साल की लड़की की नहीं है, उसके कोचेस की गलती है। ये था पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि फ्लोरिंग, जैसे जैसे उसकी फ्लोरिंग की हुई है उसे ऊपर करने के लिए, पॉइंट नंबर 2 है फ्लोरिंग। आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि वो रैक थोड़ा सा ऊपर था, शायद उसे को और भी यूज़ कर रहा होगा, तो नीचे लेने में ऊपर नीचे दिक्कत होती रहेगी कोच को। तो उसने क्या किया हुआ है कि वहाँ पर रबड़ मैट्स डाल के उसकी ना हाइट बढ़ाई, लेकिन हाइट उतनी बढ़ नहीं पाई। तो जब जैसे ही ये रिलेटेड है पॉइंट नंबर 1 से, उससे जब लिफ्ट किया ना, तो लिफ्ट करते ही उसकी बॉडी आगे की तरफ जो है हिंज हो गई, पूरा बैलेंस गया, बॉडी पीछे की तरफ चली गई और उसका पैर मुड़ गया बेचारी का। तो यष्टिका का जैसे ही पैर मुड़ गया ना, वो पीछे की तरफ गिर गई। तो फ्लोरिंग इज अ सेकेंड रीजन। मिस्टेक नंबर 3, एक कोच को पता होना चाहिए कि उसका 1 रैप मैक्स कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वो क्लाइंट है, वो अगर 200 किलो का स्क्वाट मारता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरा क्लाइंट है, वो 230 240 का स्क्वाट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चौथी मिस्टेक ये हो सकती है, मे बी उसका 271 रैप मैक्स ना हो। जो रैक्स जो बाजू में लगे हुए हैं वो बहुत ही नीचे प्लेस थे, लेकिन जब फ्लोरिंग ही गलत थी तो क्या कर सकते। तो एक कोच को पता होना चाहिए कि उसके क्लाइंट का जो है 1 रैप मैक्स कितना होना चाहिए। 270 केजी, मे बी उसका 1 रैप मैक्स ना हो। थर्ड पॉइंट के लिए मैं श्योर नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए ये श्योर हो सकता हूँ कि यहाँ पर उसकी कोचेस की गलती है। इंडिया में ये बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एक वेल नोन रेप्यूटेड सर्टिफाइड कोचेस नहीं है, और आप राजस्थान में वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा कोच हो। यहाँ पर मुंबई में अच्छे कोचेस नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पर इतने सारे कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेशन के, तो वहाँ पर कैसा मिल जाएगा। तो कोचेस बहुत ही ज़रूरी है।
और मेक श्योर कि आप फ्यूचर में अगर किसी के साथ भी ट्रेन करो तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल खुद वर्कआउट करके वो आपको सिखा रहा है, वो डेफिनेटली आपको इंजरी जरूर ला देगा। यहाँ पर तो एक जन की जान चली गई है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखने के लिए रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझे ये बोला है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि जिम जाना बंद कर, कि जब तेरे को कुछ होना जाए। मैं बोला यार 5 साल से मेरे पास ट्रेनिंग ले रही है, तो वो भी डर गई है। तो ये होता है, माँओं को चीज़ की फ़िक्र होती है। और मेरी क्लाइंट 50-60 केजी का से ज़्यादा स्क्वाट नहीं करती मैक्सिमम, जो सब वुमेन्स ही है। तो मुझे पता है कि उनकी 1 रेप मैक्स क्या है, और 1 रेप मैक्स मैं अपनी क्लाइंट को कराता ही नहीं। जिन लेडीज़ को एक्टिंग करनी है उनको 1 रेप मैक्स बना के मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ पावर लिफ्टिंग में लेके जाना? नहीं। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत ही क्रूशियल है कि कोच सही होना चाहिए आपके पास में, आपके प्रॉपर कोचिंग के लिए। उसे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपके बारे में, आपके डाइट के बारे में, आपके ट्रेनिंग के बारे में, आपके जो है 1 आरपीएम के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये जो थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई है, और जो वेट जो था वो पूरा उसके गर्दन पे गिरा जब वो पीछे की तरफ इम्बैलेंस हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी मे बी उनकी गर्दन की हड्डी एक्चुअली टूट गई हो, डिसबैलेंस हो गई हो। मेरे हिसाब से तो बेचारी की हड्डी टूट गई होगी, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस होगी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, अंदर ब्लीडिंग हुई रहेगी। और आपको तो पता है जब गर्दन की हड्डी टूट जाती है तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे पास अच्छे कोचेस क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। अभी सपोर्ट करने लग गई है, लेकिन वो लेवल पे क्यों सपोर्ट नहीं करती है? मैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे चाइना हो गई। चाइना की भी आबादी कितनी सारी है, आपको तो पता ही है, जस्ट थोड़ा सा पीछे। फिर भी चाइना ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल क्यों लेके आता है? उसका एक वैलिड रीज़न है। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसे जो है 2 घंटे तक, 1 से 2 घंटे तक एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाए। क्योंकि चाइना वाले जो है स्पोर्ट्स को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से स्टडीज़ को देखा जाता है कि हाँ, अगर हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो ही उसका फ्यूचर सेट होगा, सही नहीं है। कि एक स्पोर्ट्स से भी एक बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कोटा भी होता है इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट का लेस सपोर्ट की वजह से और अच्छे कोचेज़ नहीं होने की वजह से जो है इंडिया जो है ओलंपियन जो है वैसे खो देता है। बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा है कि एक बंदा कुछ करते करते रह गया, लेकिन वो शादी के बाद जो है ऐसे बंधन में फंस जाता है कि वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता। तो ये होता है इंडिया में। मैं इस बारे में ज़्यादा अभी देखो ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स से भी जो है इंसान आगे जा सकता है।